अब नेक्स्ट है, देखिए उत्तर प्रदेश में लेखा परीक्षा पर या ऑडिट पर या ऑडिटिंग पर टिप्पणी लिखिए। जो लेखा परीक्षा है ऑडिटिंग होती है, तो उत्तर प्रदेश में ऑडिटिंग जो है किस तरह की होती है, उसी पर जो है ये टिप्पणी मांग रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेते कि ऑडिटिंग क्या है। हिंदी में इसको लेखा परीक्षा कहते हैं, इंग्लिश में इसको ऑडिटिंग कहते हैं। ये है क्या? किसी विभाग के दस्तावेजों की व्यवस्थित जांच है, जिससे उस विभाग के जो लेन देन है, वित्तीय लेन देन है, जो प्रदर्शन है, जो प्रबंधन है, उसको कानून के अनुसार सुनिश्चित किया जा सके, तो इसको हम कहते हैं ऑडिटिंग। यही बात कही जा रही है। ये किसका? सरकारी विभागों की, उत्तर प्रदेश में सरकारी विभागों की ऑडिटिंग होती है। निकाय, निकाय माने बॉडी, ये संवैधानिक संस्थाएं, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, ये निकाय कहलाते हैं। इनकी ऑडिटिंग होती है। निकाय हो, संस्थाएं, जो सरकारी कंपनियां है वो संस्थाएं होती है, पंचायती राज की भी संस्थाएं, तो ये इन सबों की जो ऑडिटिंग होती है संस्थाएं। तो उत्तर प्रदेश में ऑडिटिंग से आशय सरकारी विभागों, निकायों तथा संस्थाओं के वित्तीय लेन देन, प्रदर्शन व प्रबंधन की जांच प्रक्रिया से। तो ये अर्थात उत्तर प्रदेश में ऑडिटिंग सरकारी विभागों, निकायों तथा संस्थाओं के वित्तीय लेन देन, प्रदर्शन और प्रबंधन की जांच प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित प्रकार की होती है। तो 3 तरह की ऑडिटिंग हमारे यहाँ होती है। पहली क्या? वैधानिक ऑडिटिंग, लीगल ऑडिटिंग। इसको कौन करता है? इस ऑडिटिंग को भारत का लेखा भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है, जिसको सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो वैधानिक ऑडिटिंग को भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करता है। प्रदेश की जो रिपोर्ट है वो तो पूरे भारत का ही करता है। प्रदेश की जो रिपोर्ट है ऑडिट की, वो राज्य सरकार को, राज्यपाल को सौंप देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत कराता है। ये तो वैधानिक ऑडिटिंग हो गई, प्रकार दिए हुए। सीएजी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। हाँ, तो भारत का नियंत्रक, यह ऑडिटिंग भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, जो एक स्वायत्त या स्वतंत्र संस्था है। केंद्र और राज्य दोनों की जो ऑडिटिंग करती है। भारत सरकार की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। प्रदेश सरकार की जो ऑडिटिंग रिपोर्ट है वो राज्यपाल को सौंपता है, और राज्यपाल इसको विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करवा। दूसरे तरह की ऑडिटिंग है, उसको आंतरिक ऑडिटिंग कहते हैं। तो सरकार, यूपी सरकार की संस्थाएं, इनकी ऑडिटिंग कौन कर रहा है? यूपी सरकार का एक विभाग कर रहा है, उसको आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग कहते हैं, यूपी ऑडिटिंग, ऑडिट डिपार्टमेंट। तो इसलिए इसको आंतरिक ऑडिटिंग कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का जो आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, वो उत्तर प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं, विभागों की ऑडिटिंग करता है, उनकी रिपोर्टें राज्य सरकार को भेजता है। साथ ही साथ ये प्रदर्शन ऑडिटिंग भी आयोजित, प्रदर्शन लेखा परीक्षा का मतलब क्या है? कि राज्य सरकार के अन्य जो विभिन्न विभाग है, उनके कर्मचारियों को बुला करके उनको ऑडिटिंग का ज्ञान दिया जाता है, ताकि वो जो फाइलें हैं अपनी ऐसे रूप में रख सके जिससे ऑडिटिंग में इनको आसानी हो, और समग्रता, सटीकता के साथ ये स्पष्ट हो जाए कि भाई जो कुछ यहाँ सरकारी लेन देन व्यय हुआ है, खरीद बिक्री, वो सब पारदर्शी हुई है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। तो इस चीज के लिए तो प्रदर्शन ऑडिटिंग भी आयोजित की जाती है। यही जो आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग है, वो राज्य सरकार के जो विभिन्न कार्यक्रम कल्याण योजनाएं हैं, उनकी भी ऑडिटिंग यही करता है। तीसरे प्रकार की जो ऑडिटिंग है उसको विशिष्ट ऑडिटिंग। ये सामान्य नहीं है, तो ये कोई प्रकार नहीं है, ये आपातकालीन व्यवस्था है। राज्य सरकार के अंतर्गत कोई वित्तीय धोखाधड़ी, अनियमितता, घोटाला पाया जाता है, तो इसकी विशेष ऑडिटिंग की जाती है। इस विशेष ऑडिटिंग का आदेश भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक भी दे सकता है। अगर उसने दिया तो वैधानिक ऑडिटिंग होगी। उत्तर प्रदेश का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग भी दे सकता है। अगर उसने दिया तो ये आंतरिक ऑडिटिंग होगी, और इसको विशिष्ट ऑडिटिंग कहा जाता है। ये चीज है।
संदिग्ध वित्तीय लेन देन या धोखाधड़ी के मामलों में राज्य का आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग या सीएजी माने भारत के नियंत्रक या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इस प्रकार की ऑडिटिंग का विशेष आदेश देकर ऑडिटिंग करवाता है। अब इसके लिए हमें क्षमा करें, ये निष्कर्ष हमें ठीक नहीं लगा तो मैं काट दिया, नीचे लिखा हुआ। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में ऑडिटिंग विभिन्न निकायों के द्वारा की जाती है, जिससे कि सरकारी और जो सार्वजनिक विभाग, निकाय और उपक्रम है, उनका जो वित्तीय प्रबंधन है, जो लेन देन है, प्रदर्शन है, वो कानून के अनुसार सुनिश्चित हो सके। ओके, ये चीजें तो ये आपका ये हो गया। तो ये दूसरा सैंपल था हमारा, ये राज्य व्यवस्था का था। एक यूनिट समाज की थी, तो पहला जो यूनिट 5 का जो सवाल है हमारा, वो पहला ही सवाल यूनिट 5 का जाति पदानुक्रम वाला। ओके, तो अब ये यहाँ पर राज्य व्यवस्था को विराम देते हैं। कल के वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, वो 5वें पेपर का लास्ट वीडियो होगा, तो जो शेष यूनिटें बची हैं उससे हम सैंपल उठाएंगे। ओके, थैंक्स।